कदर की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा पवित्र महीना है। रोजे मनाए जा रहे हैं। कई जगह पर परसों से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की एक सुंदरता है कि जहां पर सभी धर्म, सभी जाति पंथ के लोग, चाहे 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा हो, चाहे चरारे शरीफ हो, या कोई शाही मस्जिद हो, या शंकराचार्य हो, या वैष्णो देवी हो, सभी लोग मिलकर श्रद्धा के साथ सभी त्योहार मना रहे हैं। और ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। ये वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए कई दशकों तक यहाँ के लोगों ने तपस्या की है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ज़्यादा अधिकार मिले, इन्हें 370 और 35 की दास्ता से मुक्ति मिले, उसके लिए इस धरती पर बलिदान दिया था। ये धरती हमारे लिए बहुत पवित्र और प्रेरणा देने वाली धरती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, जिन्होंने बिना किसी लाग लपट, लालच, पद की इच्छा रखे बिना दशकों भारतीय जनता पार्टी का काम किया, वो दृश्य अदृश्य कार्यकर्ता जो कभी दिखे भी नहीं, लेकिन लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये धरती हमारी है और कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है जबरन, उसको भी आज़ाद कराना है, ये सोच लेकर लगातार काम करते आ रहे हैं। और मैं जिन्होंने यहाँ पर भाईचारे के लिए, यहाँ के शांति के लिए, यहाँ के विकास के लिए, पाकिस्तान और चीन का एजेंडा यहाँ फेल हो, उसके लिए लगातार काम किया। उनमें से कई हमारे में से साथी आज नहीं है, शहीद हो गए, चाहे वो टीकालाल टिपलू से लेकर युवा मोर्चा के एक छोटे से कार्यकर्ता तक, वसीम बारी तक, एक लंबी श्रृंखला है। मैं सबसे पहले उन्हें प्रणाम करके, को भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बलिदानों का, शौर्य का रहा है। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से लेकर, टीकालाल टिपलू के बलिदान से लेकर, बारी के बलिदान तक, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के विश्वास के लिए जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी का आने वाला हर एक कार्यकर्ता, आने वाली पीढ़ियां उनको याद करके आगे बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का आज फाउंडेशन डे है। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया के अंदर सबसे विश्वस्त पार्टी, और जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, वो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। आज सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। शायद कई देशों की आबादी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा एमपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी है। आज दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा एमएलएस किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिला परिषद के सदस्य, चेयरमैन, मेयर
अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है कि हमारी 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करके दिखाया है। आज 80 करोड़ भारत के नागरिकों के घर पर भोजन पहुंच रहा है, अनाज पहुंच रहा है, बिना किसी जात धर्म देखे। लगभग 10 करोड़ परिवारों पर हमने रसोई गैस पहुंचाया है, शौचालय पहुंचाया है, पीने का पानी का टैप 14 करोड़ घरों पे पहुंचाया है, 4 करोड़ गरीबों को घर दिए हैं। एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। और वो हमारी कमिटमेंट है कि जो छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे अंदर जाकर घुसकर मारना भी पड़े, आतंकवाद पर समझौता नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा, आतंकवादियों से सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी नरेंद्र मोदी जी है। आज ये 3 परिवार जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंक दिया, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, जिन्होंने केवल व केवल लड़ाने की राजनीति की, राजनीतिक रोटियां सेकने की राजनीति की, लाशों पर केवल व केवल पॉलिटिक्स की। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें नकार चुकी है, नकार चुकी। आपने बांध के रखा था यहाँ के एससी भाइयों को, एसटी भाइयों को, जम्मू कश्मीर की बेटियों को बांध के रखा था, जंजीरों से बांध के रखा था। हमने उससे मुक्ति दिलाई है। आपने जम्मू कश्मीर के विकास को रोक के रखा था। आज जम्मू कश्मीर का विकास शुरू हुआ है। अब इन 3 परिवारों की जो विश्व लाने वाली, 3 परिवारों की लड़ाने वाली जो पॉलिटिक्स है अब नहीं चलेगी। कोई चाइना का, कोई पाकिस्तान का, कोई इटली का तराना गा रहा है। अब देश इन तरानों को सुनने को तैयार नहीं है। अब देश का एजेंडा आगे बढ़ने का है, विकासशील नहीं, अब विकसित भारत का संकल्प लेकर देश आगे बढ़ा है। आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जो कि 11वें 12वें नंबर पर था। प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच और योग्य नीतियों के कारण डुलमिल हुई अर्थव्यवस्था को, चरमराती अर्थव्यवस्था को आज हम 5वें नंबर पर लेके आए हैं। इसे 3रे नंबर पर ले जाने का संकल्प मोदी जी ने अपनी 3री पारी के लिए रखा है। हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। अब विकासशील नहीं, विकसित भारत बनना है। आज पर्यावरण में भारत नेता है विश्व का, आज शांति में भारत विश्व का नेता है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में हम आज दुनिया में एक गारंटी वाला राष्ट्र बने हैं। चाहे अपने देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा की बात हो और चाहे विदेश से अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने की बात हो, वो सूडान हो, चाहे वो सऊदी का कोई देश हो, तो चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो, हमने अपने नागरिकों की सुरक्षा की है। इसलिए ये 3 परिवार जो लगातार जम्मू कश्मीर को पीछे फेंकना चाहते थे, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मैं कांग्रेस के नेताओं से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं
जम्मू कश्मीर और भारत की जनता को कि 370 पर उनका स्टैंड क्या है, 35A पर स्टैंड क्या है। वो अगर एनसी के साथ, पीडीपी के साथ कोई गठबंधन में है तो वो बताएं कि 90 के दशक को दहकते शोलों पर जिन्होंने फेंका था और जिसमें वो भी लिप्त थे, उनका स्टैंड क्या है, जनता जानना चाहती है। कल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लागू किया है, अपना जारी किया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो केवल व केवल एक धोखा है, एक भ्रम है। उस मैनिफेस्टो के अंदर मेरे को तो वहां फोटोएं देख के लगा कि विदेश की फोटोएं, पता नहीं डिजाइन बाहर से हुआ है, छपा बाहर से है, या लिखा बाहर में गया है। मेरे को तो इस मैनिफेस्टो से, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, जॉर्ज सोरेस जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, उसकी टूल किट की बदबू आ रही है। टूल किट की बदबू आ रही है। जिनके पास भारत के विकास की फोटोएं नहीं है, जिनके पास भारत के विकास की सोच नहीं है, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद लगातार 5 दशक देश पर राज किया, आज वो बदलाव की बात कर रहे हैं। जिनको मौका देश की जनता ने सबसे ज़्यादा दिया और उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं, जिनके लिए केवल व केवल लूट तंत्र ही, भ्रष्टाचार ही जिनकी नीतियां रहा है और इतिहास रहा है। और इन 3 परिवारों के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और नेहरू गांधी परिवार के लिए केवल उनका परिवार ही देश है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतीय उनका परिवार है। मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतीय परिवार है और इन 3 परिवारों के लिए बड़े अब्दुल्ला साहब, छोटे अब्दुल्ला साहब, उससे छोटे अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती साहब, बहन मुफ्ती साहब, अब छोटी मुफ्ती साहब, नेहरू साहब, गांधी साहब, ये पूरा, ये ऐसे लोकतंत्र होता है क्या? लोकतंत्र में जिन्होंने अपनी पार्टियों के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा हुआ है, जिनकी पार्टियां शाही दवाखाने की तरह चल रही हों। आप देखेंगे शाही दवाखाने होते हैं, शाही दवाखाने, कोई डिग्री नहीं है, बाप बैठा है शाही दवाखाने की गद्दी पे, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, फिर उसका बेटा बैठ रहा है, ऊपर लिखा है 400 साल का तजुर्बा, 150 साल का तजुर्बा, और कोई उनके पास योग्यता नहीं है। उसी तरह इन 3 परिवार एक शाही दवाखाने की तरह चल रहे हैं, जिनके अंदर वंशवाद के अलावा योग्यता नहीं है और एक काला इतिहास है। तो एक है, और जम्मू कश्मीर को जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, वो 3 परिवार हरने चाहिए। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बनाने का काम किया है और हमारा एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर का विकास भारत के बाकी प्रांतों की तरह, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का विश्वास भारत के बाकी नागरिकों की तरह बढ़े। और मेरे को पूरा यकीन है, जिस तरह डीडीसी चुनाव में इस गुपकार गठबंधन, जिसके अंदर जो कई दशकों से आपस से लड़ रहे थे, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और केवल व केवल अगर 10 जिले कश्मीर के गिनूं और 10 जिले जम्मू के गिनूं तो 11 लाख वोट, और उसमें से 5.5 लाख वोट कश्मीर रीजन के हैं जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया।